हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम जानेंगे पीवीआर लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक में हमने जबरदस्त बाइंग देखा। एक टाइम था जब स्टॉक 1200 के करीब ट्रेड कर रहा था, एंड एट दैट मोमेंट ये ऑलमोस्ट 1821 एंड इसने रिसेंटली अपने 52 हाई को भी टच किया जो है 1868, क्लोजिंग 1821 है। सो इसके पीछे मेन रीजन है, वी नो एवरीथिंग इज नॉर्मल राइट नाउ। सारे इंडिया में ऑलमोस्ट 100% जो सिनेमा से वो ओपन हो चुका है। रिसेंटली महाराष्ट्र में भी हमने देखा है कि ऑल काइंड ऑफ जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो भी उठ चुके हैं। एंड इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है बहुत बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर मूवीज का रिलीज होना। रिसेंटली हमने जानते हैं RRR रिलीज हुआ है, एंड आने वाले टाइम में भी लाइक KGF 2 एंड ऐसे ही बहुत सारे ब्लॉकबस्टर्स मूवीज आने वाले हैं जो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं रिलीज के लिए, एंड जिसका सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा पीवीआर को। एंड पीवीआर ने रिसेंटली सिनेपोलिस को भी एक्वायर किया है। सो डेफिनेटली इंडिया में सबसे बड़ा ब्रांड हो चुका है पीवीआर, एंड इनके जितने भी मल्टीप्लेक्सेस है इन इंडिया सभी आजकल हाउसफुल चल रहे हैं ड्यू टू ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज। इसका सीधा बेनिफिट इस कंपनी को डेफिनेटली मिलेगा। आने वाले जो रेवेन्यू आएंगे उसमें भी अच्छा खासा इंपैक्ट हम देखेंगे। बट अगर आपको फ्रेश बाइंग करना है उसका एडवाइस अभी नहीं है, क्योंकि जब बहुत सारे मूवी रिलीज हो जाएंगे उसके बाद शायद स्टॉक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हम देखें, क्योंकि ईच एंड एवरी मंथ आपको बहुत सारे मूवीज तो देखने को नहीं मिलेंगे। एंड वी ऑल नो कि चाइना एंड यूरोपियन कंट्रीज में फिर से कोविड जो है वो बढ़ रहा है, एंड इस कारण वी कैन एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट 2 मंथ में अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया में भी शायद कोविड केसेस बढ़े, एंड उस टाइम फिर से कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाए, स्टॉक जोर से गिर सकता है, एंड फिर से ये 1400 या फिर 1500 तक जा सकता है। सो डेफिनेटली जिन लोगों ने नीचे बाय किया है वो अभी होल्ड करे, थोड़ा ऊपर जाए तो प्रॉफिट बुक करे। जिन लोगों को फ्रेश बाइंग करना है वो थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि अगर आप ट्रेडर हो आप अपने स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो सो डेफिनेटली वेट कीजिए। अगर नीचे मिले देन यू कैन डेफिनेटली बाय आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार, क्योंकि मैं इन तरह के स्टॉक में बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं देता अंटिल अनलेस बहुत ज्यादा गिर जाए एक ही दिन में, या फिर बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल हो लाइक पीवीआर हो या फिर इंटरग्लोब एविएशन। मैं हमेशा कहता हूं कि ये स्टॉक अगर बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो जाए देन यू कैन बाय, अदरवाइज नॉर्मल चार्ट में अगर मूव आए सो डू नॉट बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि बहुत ज्यादा मूवमेंट इन दोनों स्टॉक में आजकल मार्केट बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी है। क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स रिसेंटली करेक्ट होने के बाद मुझे और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि बैंकिंग सीमेंट इज द सेक्टर जहां पे ग्रोथ बाकी है। ऑल्दो आईटी पिक पे है, उसी के साथ साथ पीवीआर हो या फिर ऑल दिस काइंड्स ऑफ स्टॉक जो एक टाइम कोविड के कारण बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है वो अभी पीक पे चल रहे हैं। उसी के साथ साथ मेटल्स, सो मेटल्स एंड आईटी अवॉइडेबल सेक्टर। अगर आपको बाय करना है एट दैट मोमेंट बैंकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड उसके बाद सीमेंट सेक्टर्स आता है। अगर हम स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग देखें दैट इज 0 नाउ। अगर मार्केट कैप देखें 11,000 करोड़ के आसपास है। अगर हम स्टॉक का टेक्निकल देखें, टेक्निकल पे सबसे इंपॉर्टेंट है RSI MFI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और मनी फ्लो इंडेक्स। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। RSI में स्कोर है 67, MFI में ऑलमोस्ट 90। किसका रीजन है स्टॉक का इतना ज्यादा मूवमेंट? अगर 1 मंथ आप देखोगे ऑलमोस्ट 1500 से 1868 यानी 400 रुपए स्टॉक बढ़ चुका है। सो ऑलमोस्ट 27-28%। सो जिस कारण MFI में डेफिनेटली स्टॉक ओवर बॉट है, एंड दैट इज आई एम सेइंग 1500 इज अ बाइंग जोन। अगर किसी कारण नेगेटिव न्यूज आता है या फिर से रेस्ट्रिक्शन बढ़ते हैं, कोविड बढ़ता है, ऑल्दो आफ्टर दिस मूवी नेक्स्ट मंथ में KGF रिलीज होने वाला है, उसके बाद बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर मूवीज तो आने का जो दौर है वो थोड़ा रुकेगा। सो दैट टाइम जहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग शायद आ सकता है, क्योंकि एक स्टॉक एक ही टाइम में इतना मूवमेंट नहीं दे सकता। नहीं, ऐसे ब्रांड नहीं है जो कि बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट प्रॉफिट शो करते हैं ईच एंड एवरी सेगमेंट। सो डेफिनेटली 3 मंथ लो है 1200। सो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 50% रिटर्न स्टॉक दे चुका है इन द लास्ट 3 मंथ। सो डेफिनेटली सो वेट एंड वॉच पीरियड। 1500 इज अ बाइंग जोन। नेगेटिव न्यूज पे आप वहां पे बाय कर सकते हो, और नेगेटिव आता है थोड़ा थोड़ा करके आपको एवरेज करना है, फिर से ऊपर की तरफ आए तो प्रॉफिट बुकिंग करना है। ये वो स्टॉक नहीं है जहां पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। देयर इज बैंकिंग, देयर इज IT जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। अगर आप इस स्टॉक का 200, 100, 50 जैसे इंपल एक्सप्रेशन मूविंग पे देखोगे, व्हाई आई एम सेइंग 1500 इज द 200 एक्सप्रेशन मूविंग सपोर्ट। वहां पे आए सो वहां से एक सपोर्ट लेकर स्टॉक बाउंस बैक दिखा सकता है। सो दैट इज द बाइंग रेंज, क्योंकि गिरने में ये स्टॉक सबसे पॉपुलर है। जब गिरता है एक ही दिन में 10, 15, 20% तक स्टॉक गिर सकता है, एंड बढ़ने में भी स्टॉक थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है। सो दैट इज आई एम सेइंग 1500 इज द बाइंग जोन, 1200, 1000 दीज आर द बाइंग जोन जहां पे आपको थोड़ा थोड़ा बाई करना है। अगर आने वाले टाइम में कुछ नेगेटिव न्यूज आता है, फिर से कोविड बढ़ता है या फिर कुछ और केसेस होता है, अदरवाइज स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। आई डोंट थिंक सो कि बहुत जल्द 2000 तोड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट 1 मंथ तक 2000 जा सकता है, देन कंसोलिडेट कर सकता है, प्रॉफिट बुक हो सकता है। सो ये ऐसे ही चलेगा। सो इट्स अ बाय ऑन डिप्स, एंड जिन लोगों ने नीचे बाय किया है वो 2000 के करीब जाकर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर टेक्निकली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आप देखोगे सो एट दैट मोमेंट 1900, 2000
रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहाँ पे 1800, 1789, 1770, दीज आर द सपोर्ट. नाउ अगर हम इस स्टॉक का और एनालाइज करें, सो डेफिनेटली अगर हम एंटरटेनमेंट सेक्टर की कंपनीज को देखें, सो देयर आर मेनी कंपनी, बट इन द मल्टीप्लेक्स बिजनेस पीवीआर इज नंबर 1 अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप. एंटरटेनमेंट में जी एंटरटेनमेंट, सन टीवी, टीवी 18, दीज आर द गुड कंपनी. जहाँ पे सन टीवी हमेशा से मेरा फेवरेट पिक है क्योंकि दीज आर द कंसिस्टेंट परफॉर्मर काइंड ऑफ स्टॉक. जी बिजनेस इज अ वेरी वोलेटाइल काइंड ऑफ स्टॉक एंड मैं कभी रिकमेंड नहीं करता जी बिजनेस आप बाई करो. आगे सोनी के जी बिजनेस के मर्जर न्यूज के बाद स्टॉक में हमने जबरदस्त मोमेंटम देखा. आने वाले टाइम में शायद इसमें मोमेंटम हम देखें, बट जब तक ये मर्जर हो नहीं जाता, एक दो क्वार्टर के रिजल्ट नहीं आता, तब तक I am not recommending this particular stock. Sun TV is a good stock in this sector and PPR is also good. But अगर आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है उसमें ज्यादा से ज्यादा आईटी, बैंकिंग, सीमेंट, मेटल एंड अनदर सेक्टर जो कि और भी ज्यादा डिफेंसिव है वो ऑटोमोबाइल, इन कंपनीज के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है. अगर इसका परफॉर्मेंस आप देखोगे तो आप देख सकते हो एक टाइम था जब कोविड नहीं था, उस टाइम में इनका परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं था. अच्छे टाइम में यानी मार्च, सितंबर, दिसंबर में 36 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने शो किया है. कोविड के टाइम जून 2020 में नेगेटिव 226 करोड़ प्रॉफिट था. जून 21 में भी 200 करोड़ नेगेटिव, मार्च में 289 करोड़ का लॉस, सितंबर में 150 करोड़ का लॉस एंड लास्ट क्वार्टर में 10 करोड़ का लॉस. बट आने वाले क्वार्टर में ये प्रॉफिट तो ये जरूर शो करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं बट डेफिनेटली प्रॉफिट ये शो करेंगे एंड मार्केट इसी को रिवॉर्ड कर रहा है. एंड नॉट ओनली नेक्स्ट क्वार्टर, उसके बाद के क्वार्टर पे हम प्रॉफिट देख सकते हैं. बट मार्केट ने ऑलरेडी इसको रिवॉर्ड किया है क्योंकि मार्केट फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है. अगर मार्केट को लगता है एट द मोमेंट स्टॉक इज गुड, आने वाले टाइम में खराब परफॉर्म करेगा, सो मार्केट स्टॉक को सेल ऑफ ज्यादा होता है. एंड कोई स्टॉक का परफॉर्मेंस प्रेजेंटली बहुत खराब है, आने वाले टाइम में मार्केट इज एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट, सो उसको पहले से रिवॉर्ड देता है. सो डेफिनेटली एट द मोमेंट अपसाइड आर लिमिटेड, 2000 जा सकता है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क इज देयर बिकॉज जिस तरह से स्टॉक 3 मंथ पे मूवमेंट दिया, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आएगा. जिन्होंने भी बाई किया वो तो प्रॉफिट बुक करेंगे ही. सो डेफिनेटली एट दैट मोमेंट वेट एंड वॉच, करेक्शन में बाई करना ही बेटर रहेगा. फिर भी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का सलाह लेने के बाद ही डिसीजन ले. दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस. सबसे लास्ट में प्रोमोटर्स होल्डिंग देखे, शेयर होल्डिंग पैटर्न में 17% है. एफआई इज वेरी बुलिश ओवर द ईयर. एफआई में स्टेक को तो घटा है बट सैटरडे बॉन्ड में 32% स्टेक होल्ड करता है. लुक एट द डीआई होल्डिंग 28%, पब्लिक होल्डिंग 22%. तो ये दिखाता है बहुत ही अच्छे मिले जुले से रुझान है. स्टॉक बहुत गिरा था, 1000 तक चला गया था, बट वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट डबल होने को है. बट अगर हम जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे उसमें पब्लिक होल्डिंग ओवर द ईयर बहुत बड़ा है. हालांकि एफआई डीआईएस का होल्डिंग थोड़ा घटा है बट रिटेल इन्वेस्टर का भरोसा इस स्टॉक में और ज्यादा इंप्रूव हुआ है टाइम बाय टाइम, जिसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस जैसे कंपनीज भी शामिल है जिनके पास ऑलमोस्ट 5% स्टेक है. डीआईआई एफआई में भी बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज, इंडियन कंपनीज है जो स्टॉक में अपने होल्डिंग को एग्जिस्ट करते हैं. सो ये था पीबीआर का एनालिसिस. अकॉर्डिंग टू मी 2200 मैक्सिमम में जाएगा, देन प्रॉफिट बुकिंग आएगा एंड मार्केट इज अनसर्टेन क्योंकि अगर आने वाले टाइम में कोविड या फिर किसी और रीजन की वजह से थोड़े भी इंपैक्ट आता है, सो ये स्टॉक फिर से गिर सकता है. आई एम नॉट सेइंग दैट डू नॉट बाय ऑन डिप्स इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरी स्टॉक. एंड कोई स्टॉक अगर 50% बढ़ जाए लेस देन 3 मंथ, तो उस स्टॉक को थोड़ा आपको संभाल के काम करना पड़ेगा. फिर भी बाइंग एंड सेलिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सलाह जरूर ले. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. टाटा, गुड बाय.